और राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जालौर, सिरोही और उदयपुर संभाग के 14 विधायकों को अहमदाबाद के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। बाकी विधायकों की बाड़ेबंदी जयपुर में करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 11 अगस्त को बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी भी अलर्ट मोड पर है। आपको बताते हैं कि बीजेपी ने अपने किन किन विधायकों को गुजरात भेजा है। गुजरात भेजे जाने वाले विधायकों में आदिवासी, दलित और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधायक शामिल हैं। जिन विधायकों को गुजरात भेजा गया है उनमें सामाराम गरासिया, जागसीराम कोली, पूराराम चौधरी, धर्मनारायण जोशी, फूल सिंह मीणा, अमृतलाल मीणा, प्रताप गमेती, बाबूलाल खराड़ी, गौतम मीणा, अर्जुनलाल जीनगर, गोपीचंद मीणा, कैलाश मीणा, हरेंद्र निनामा, गौतम लाल मीणा को गुजरात भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने कुछ विधायकों को मध्य प्रदेश भी भेज सकती है। बीजेपी विधायकों की बाड़बंदी पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता राजेंद्र राठौड़ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। पिछले 6 महीने से वो सरकार में है, सत्ता में है और बाड़े में बंद है। तो बाड़ाबंदी का शब्द जो है उसकी आविष्कारक कांग्रेस पार्टी और उन पर सूट करता है। बीजेपी के लोग 12 लोग या जिले के लोग अपने घूमने कहीं चले गए और वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। और मुझे इस बात का पहले से संज्ञान था, लेकिन केवल मीडिया में चर्चा से बचने के लिए मैं अपने लोगों को कांग्रेस जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है तो उनकी प्रताड़ना का शिकार होने के लिए कैसे छोड़ दूं। इसलिए वो गए हैं। हमें जल्दी 2 दिन 5 दिन में विधायक दल की जब बैठक बुलाएंगे सब लोग आएंगे। देखिए, जैसी जरूरत लगेगी, जो इनपुट मिलेगा या जिनको उन लोगों ने टारगेट किया होगा, जिनके बारे में अफवाह फैलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं मीडिया की ट्रायल के लिए तैयार हूं कि 4 खबरें छपेंगी कि बीजेपी ने बाड़ाबंदी कर ली या बाहर क्यों चले गए। मैं सब फेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने लोगों को कांग्रेस की प्रताड़ना का शिकार नहीं होने दूंगा। एक एक बात का खुलासा, इस बात का मीडिया गवाह होगा, एक एक बात का किस व्यक्ति को किस समय क्या कहा गया, ये इस विधानसभा सत्र के बाद खुलासा करूंगा। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने एसओजी का, एसीबी का, पुलिस पूरे महकमे का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है। राजस्थान में इस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग आज तक किसी भी राजनीतिक सत्ता ने नहीं किया है। ये तो पुलिस अधिकारियों को सोचना है कि उनका विवेक कैसे काम करता है। ये भी समय आने पर उजागर हो जाएगा, लेकिन पुलिस एक तरीके से अशोक गहलोत की एजेंट बन के काम कर रही है। एक एक बात का खुलासा, इस बात का मीडिया गवाह होगा, एक एक बात का किस व्यक्ति को। तो ये बीजेपी जो कल तक कांग्रेस के विधायक बाहर थे और लगातार सवाल उठा रही थी कि अगर लोग सचमुच आजाद हैं तो उन्हें बाड़ाबंदी में रखने की क्या जरूरत है, और अब बीजेपी के ही विधायक चले गए हैं। बहरहाल रामस्वरूप लामरोड हमारे साथ हैं इस खबर पर बात करने के लिए। रामस्वरूप, अभी जो खबर आई है जिसमें ये विधायक गए हैं, इसमें एक चीज बड़ी कॉमन है कि आदिवासी दलित समुदाय से यानी SC ST के ही लोग हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जो पूर्व में जो खेप गई थी उनमें अधिकतर लोग वो है, लेकिन बाकी अब जो है बाकी विधायकों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं अभी जयपुर एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ पर अभी अशोक लाहौटी एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। निर्मल कुमावत जो फुलेरे से विधायक हैं वो अंदर जा चुके हैं। 2-3 गोपीचंद मीणा है वो अंदर जा चुके हैं। तो ये कुछ ही मिनट में इनके फ्लाइट से यहाँ से सीधे अहमदाबाद पहुंचेंगे। तो जितने विधायक कल देर रात को या फिर आज सुबह और अभी जो जा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि संख्या जो है लिस्ट काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि सुबह हमने देखा कि करीब 14 से 15 विधायकों के गुजरात जाने की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा करीब 40 के आसपास हो सकता है। पर हमने 2 विधायकों से बाकायदा एयरपोर्ट पर बातचीत भी की है। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो बाड़ेबंदी में नहीं जा रहे हैं, वो घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सतीश पूनिया ने ये कहा था कि भाजपा बाड़ेबंदी नहीं कर रही है, जो विधायक गए हैं वो सिर्फ घूमने के लिए गए हैं। बाड़ाबंदी का जो नाम है वो सिर्फ उन्होंने कांग्रेस की ही देन बताया है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से कांग्रेस की बाड़ाबंदी हो रखी है, उसी तरह से भाजपा ने भी बाड़ाबंदी अब करना शुरू कर दिया है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। तमाम अधिकतर जो विधायक है उनको रवाना कर दिया गया है, और बाकी विधायक है वो भी पता चला कि कुछ देर बाद और जो है एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे अहमदाबाद की फ्लाइट से वहां जाएंगे।
और कई विधायक जो वहां से निकल चुके हैं उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, यानी कि शायद उनको कह दिया गया हो कि वो किसी से बात ना करे, मीडिया से बात ना करें या और किसी के संपर्क में ना आए। ऐसे भी कई विधायक हैं, जिस तरह से भाजपा के विधायक हैं विश्नोई है कि वो बिहारीलाल विश्नोई, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह से कई और विधायक भी हैं जिनके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। मैं अभी ताजा अपडेट यही है कि अशोक लाहौटी जयपुर से सांगनेर से विधायक हैं, वो एयरपोर्ट में है और अभी भी अंदर घुस के वो अंदर गए हैं। और निर्मल कुमावत सहित गोपीचंद मीणा सहित और भी विधायक हैं वो यहाँ पर जा चुके हैं। कुछ और विधायक भी यहाँ पर अभी आने की सूचना है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे चर्चा करेंगे। राजस्थान विधानसभा के सत्र को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विधायकों को एकजुट करना भी शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बात की हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने। लंबे गतिरोध के बाद अब 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर के भाजपा की क्या तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी से। कटारिया जी, किस तरह की तैयारी है बीजेपी की 14 अगस्त के लिए? देखो, तैयारी क्या है कि अब जो कुछ भी जैसलमेर का इनका कैंप है, उस कैंप में जिस प्रकार के हालात बाहर आ रहे हैं उससे लग रहा है कि अब ये सरकार विश्वास मत खो चुकी है। इसके कारण से अनबैलेंस होकर के चाहे जो प्रयोग उनके ही लोगों की फोन टैपिंग करा रहा है, जैम्बर लगा करके उनकी ध्यान रखने के लिए कर रहा है, इसका मतलब कहीं तो भी गड़बड़ है। और ऐसी हालत में, और उधर बीएसपी का जो है निर्णय होने वाला 11 तारीख को है, इन हालात में निश्चित रूप से बीजेपी को भी अपनी ताकत को सुरक्षित भी रखना और संगठित रखना ये हमारा दायित्व है। उसके हिसाब से हमको जहाँ जब जैसा एक्शन ठीक लगेगा वो करेंगे। आप भी अब अपने विधायकों को एक जगह रखकर रणनीति में साथ रखेंगे, बताएंगे उनको? मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि 6 तारीख को निर्णय आने वाला था और विशेष करके सब लोगों के ध्यान में ये रहता है कि ट्राइबल कमज़ोर होता है, इस पर कोई भी हमला कर सकता है, तो हमला वो करें उसके पहले ही हम उनको सुरक्षित कर लें तो हमला किस पर करेगा। इस कारण से हमने सुरक्षा की दृष्टि से भी और सामूहिक एक्शन की दृष्टि से भी उनको सबको एक जगह लिया है। सर, विधानसभा की प्रक्रिया की बात करेंगे कि वोटिंग के लिहाज, क्योंकि कई लोग तकनीकी चीज़ें जानना चाहते हैं कि क्या पहले दिन ही विश्वास मत लाया जा सकता है? देखो, सरकार अगर ये प्रस्ताव लेकर के आती है कि हम हाउस के फ्लोर पर विश्वास मत लेना चाहते हैं तो ये पहली प्रायोरिटी बन जाती है और सेम डे ही इस पर डिस्कशन होगा। और जब तक इसका डिस्कशन चलेगा उसी दिन वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद ही सदन एडजॉर्न होगा ताकि निर्णय वहीं का वहीं हो सके। इसमें जो सभी सदस्य हैं उन सबको बोलने का मौका मिलेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्पीकर चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला सकता है, पर 100% हर एक को बोला है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये निर्णय स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वोट 11 बजे होता है, 12 बजे होता है, 2 बजे होता है, कितने भी होता है, पर सेम डे उसी बैठक में होगा और उसके बाद इसको एडजॉर्न होगा। बिल्कुल, हालांकि ये मामला कानूनी पेचीदगियों में है, कोर्ट को क्या निर्णय करना है वो 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 तारीख को जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, ऐसा लगता है कि पहले दिन ही सरकार जो है इस मामले का पटापेक्ष करेगी। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। देश में सियासी गतिरोध के दौरान विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार होटल में कैद है और जनता के काम नहीं हो रहे, जबकि सरकार के कई मंत्री नियमित रूप से बैठ के ले रहे हैं, बाकायदा काम कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों और पूरे सियासी घटनाक्रम पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से बात की हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पूरी सरकार जो है वो होटल में कैद हो गई है, प्रदेश में काम दाम बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं वो जयपुर में हैं, लगातार अपने विभागों के कामकाज देखते हैं और बाकी कुछ जो मंत्री वहाँ होटल में हैं वो वहाँ पर अपना कामकाज संभालते हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी। उदयलाल जी, बड़े आरोप लगा रही है विपक्ष के, सब लोग बाड़े में कैद है, काम कुछ नहीं हो पा रहा, कोई फोन बंद है, काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? विपक्ष उनका दायित्व निभा रहा है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लगाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि सरकार व्यवस्थित तरीके से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह की मीटिंगें ले रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, कटारिया जी यहाँ है, रघु जी शर्मा यहाँ है, खाजरावास यहाँ है और भी मंत्री जिनके काम होते आते जाते रह रहे हैं। इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन अब विपक्षियों को हमारी तारीफ करने से थोड़ा इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता जानती है कि काम सुव्यवस्थित जैसा सरकार का चलना चाहिए वैसा चल रहा है। इस प्रकार की कोई शिकायत वगैरह नहीं आई है। बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उनको इन
इन आरोपों से बाज आना चाहिए। लेकिन आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि वहाँ जो विधायक और मंत्री रुके हुए हैं, एक दूसरे के से बात नहीं कर सकते, होटल से बाहर नहीं जा सकते, कमरों में बाहर उनकी निगरानी है, इतने आप गंभीर आरोप लगाते हैं। इस प्रकार की बात नहीं है। अगर इस प्रकार की बात होती तो हम भी तो साथ शामिल होते ना उसमें। हम इससे पहले फेयर माउंट होटल में रहे तो भी ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर सबकी इच्छा थी कि जैसलमेर घूम के हम इसलिए जैसलमेर चले गए। तो इस प्रकार कोई प्रतिबंध वाली बात नहीं है। सब आराम से रोज़ व्हाट्सएप पे फोटो आ रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक चल रही है। वहाँ गर्मी भी इतनी पड़ती है इसलिए होटल से बाहर नहीं निकलते, वो बात तो सही है। पेड़ पौधे नहीं है तो इसलिए नहीं निकलते होंगे, लेकिन बाकी कोई दबाव में किसी को नहीं रोक रखा है। सब अपनी मर्जी से रुके हुए हैं। जिस प्रकार से मानेसर में दबाव के साथ विधायकों को रख रखा है, उस प्रकार की स्थिति सूर्यगढ़ जैसलमेर में नहीं है। आपने मानेसर का जिक्र किया, तब एक सवाल और आ गया कि जो विधायक सचिन पायलट के खेमे में हैं, उनको कभी हमने मीडिया के सामने या फिर और कभी होटल में या कभी बाहर आते हुए कोई कमेंट उनका देखा नहीं है, कमेंट वगैरह। जबकि आपके जो विधायक हैं, चाहे होटल में होंगे, वो घूमते भी हैं, बाहर चाय पीते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, भ्रमण भी करते हैं, मीडिया से बात भी करते हैं। तो इतना फर्क तो साफ सबको दिखता होगा। तो बस बिल्कुल ये सब पूरी जनता भी देख रही है। बाकी जिस दिन से वो 19 विधायक गायब हुए हैं, उनमें 2-3 को बताया जाता है और वो किस परिस्थिति में है, उनकी मानसिक स्थिति कितनी कैसी क्या है, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सबको एक साथ कभी ना तो बताया, ना इतना इजीली कहीं जिम करते हुए, कहीं व्यायाम करते हुए, ऐसा कुछ बताया नहीं है। इसका मतलब उनको दबाव में वहाँ रखा गया है। तो ये थे उदयलाल आंजना जी, जिनका कहना है कि जो लोग उस खेमे में, पायलट खेमे में गए हुए हैं, उनमें से भी वो भी कई लोग जो है वहाँ पर दबाव में हैं। वो भी जब फ्लो टेस्ट होगा तो वो भी गहलोत के पक्ष में आएंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि जो कदम उठाया गया है सचिन पायलट के द्वारा, उनके साथ जो विधायक और जो मंत्री गए हुए हैं, वो कदम किसी भी रूप में सही नहीं है। क्योंकि नाराजगी अधिकारियों को लेकर के, काम को लेकर के इनकी भी रही है, लेकिन इनका कहना है कि समाधान का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से पार्टी तोड़ने का जो काम किया गया, पार्टी से नाराजगी दूर होकर के जो काम किया गया, जो गतिरोध पैदा किया गया, वो किसी भी रूप में उचित नहीं है। अगर उस पक्ष को, यानी कि सचिन पायलट खेमे को कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनसे मिल करके अपनी बात रखनी चाहिए और कोई ना कोई रास्ता जो है निकालना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान के एक और सांसद तथा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें इलाज के लिए जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान के बाड़मेर से सांसद ट्वीट कर इस बात की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ के साथ बुखार है। मैं अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि परेशान ना हो। अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर आप फोन कर सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि बीती रात शुरुआती लक्षण दिखने पर मेरे स्वास्थ्य परीक्षण के तहत कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। कृपया बीते कुछ दिनों में मुझसे संपर्क में आए सभी मित्रगण अपने परिजनों से दूरी बनाए रखें और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने वाले सभी शुभचिंतकों का आभार। आपको बता दें कि इससे पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, हमने आपके कई लोगों से इंटरव्यूज दिखाए और अब ये कोरोना पॉजिटिव की खबर है, लेकिन एक चीज हम आपसे जरूर जानना चाहते हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जिस तरह से वसुंधरा राजे अचानक 2 दिन पहले सक्रिय हुई और दिल्ली भी गई और इधर पता चला है कि तमाम जो विधायक हैं उन्हें अलग, अब बीजेपी भी बाड़बंदी उनके करने की कोशिश कर रही है। क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? क्या इसमें वसुंधरा शामिल है या इस सारी प्रक्रिया से वो पूरी तरह से अलग है? देखिए, अलग तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले 3 दिन से दिल्ली में है और तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनसे लगातार बात कर रही है, तो जाहिर तौर पे हमने पूर्व में देखा कि कई जो बयान इस तरह के हैं जो उनके खिलाफ भी यहाँ पर आते रहे हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल, जो आरएलपी के संयोजक हैं और नागौर से सांसद हैं, वो पार्टी कार्यालय में आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि वसुंधरा और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। तो इस तरह की बयानबाजी होना, और दूसरी बात, थोड़े दिन पहले जब ये कार्यकारिणी की एक टीम बनी थी राजस्थान में, तब वसुंधरा खेमे के जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी होना और दूसरे जो गुट है उनको ज्यादा तवज्जो मिलना उस कार्यकारिणी में, तो ये देख करके इससे लगता है कि साफ तौर पे नाराजगी जरूर है। और इसी लिहाज से ऐसा लगता है कि बाकी जो अभी वहां जाने का प्रोग्राम जैसे हुआ है, बाकी लोग जैसे विधायक जा रहे हैं, तो उसमें भी टूटने का खतरा तो जरूर कह सकते हैं। और ये जो जा रहे हैं वो सिर्फ सावधानी के लिहाज से, एकजुटता के लिहाज से, उसी लिहाज से यहाँ से ये रवाना हो रहे हैं अलग अलग जगह पर। जी, बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए।
सीकर में कुछ युवकों ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ युवकों ने एक ऑटो चालक को बिना वजह बेरहमी से पीटा और बेहोश करके छोड़कर भाग गए। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक युवकों ने ऑटो चालक गफ्फार से जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर युवकों ने चालक को बेरहमी से पीट दिया। ऑटो चालक गांव झीघर से सवारियों को छोड़कर वापस सीकर आ रहा था। तभी रास्ते में बोलेरो से आए दो युवकों ने चालक से धार्मिक नारे लगाने को कहा और मना करने पर बुरी तरह पीटा, जिससे चालक बेहोश हो गया। होश आने पर चालक गफ्फार किसी तरह घर पहुंचा। अब्दुल कयूम कुरैशी, सभापति जीवन खां और पार्षद सजाउद्दीन चालक को थाने लेकर गए और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू कर दी।